नीति वचन 28:14 का ये वचन हमारे जीवन के लिए बहुत गहरा और आत्मिक अर्थ रखता है। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। इस वचन में दो प्रकार के लोगों का चित्रण किया गया है। एक वह जो प्रभु का भय मानता है और दूसरा वह जो अपने मन को कठोर कर लेता है। यहाँ प्रभु का भय का अर्थ डर या आतंक नहीं है, बल्कि आदर, सम्मान, आज्ञाकारिता और परमेश्वर के प्रति गहरा प्रेम और श्रद्धा है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वोच्च स्थान देता है, उसके वचन के अनुसार चलता है और हर कार्य में उसकी इच्छा जानने की कोशिश करता है, तब वह वास्तव में प्रभु का भय मानता है। ऐसा व्यक्ति धन्य कहा गया है। धन्य का अर्थ केवल बाहरी आशीषें नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, आत्मिक संतोष और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव है। यह धन्यता परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। चाहे जीवन में कठिनाई आए, दुख आए या संघर्ष हो, जो व्यक्ति प्रभु का भय मानता है वह भीतर से स्थिर रहता है, क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर उसके साथ है। प्रभु का भय हमें पाप से दूर रखता है। जब हम यह समझते हैं कि परमेश्वर सब कुछ देखता है और वह पवित्र है, तब हम अपने जीवन को भी पवित्र रखने की कोशिश करते हैं। यह भय हमें गलत रास्तों से रोकता है और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि बाइबल में बार बार कहा गया है कि प्रभु का भय ज्ञान का आदि है। बिना परमेश्वर के भय के मनुष्य अपनी समझ पर चलता है और कई बार गलत निर्णय ले लेता है। अब इस वचन का दूसरा भाग हमें चेतावनी देता है, जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। मन का कठोर होना क्या है? यह वह स्थिति है जब व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को अनदेखा करता है, उसकी चेतावनी को नहीं सुनता और अपने ही रास्ते पर चलता रहता है। जब कोई व्यक्ति बार बार पाप करता है और फिर भी पश्चाताप नहीं करता, तो धीरे धीरे उसका हृदय कठोर हो जाता है। कठोर हृदय वाला व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता। उसे वचन सुनाई देता है पर असर नहीं करता। उसे समझाया जाता है पर वह मानता नहीं। यह स्थिति बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का अंत विपत्ति में होता है। विपत्ति का अर्थ केवल बाहरी समस्याएं नहीं, बल्कि आत्मिक पतन भी है, जहां मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है। जब हम अपने हृदय को कठोर बना लेते हैं, तब हम अपनी गलतियों को सही ठहराने लगते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। यह घमंड और आत्मनिर्भरता हमें धीरे धीरे परमेश्वर से दूर ले जाती है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारा हृदय नम्र और कोमल बना रहे, ताकि जब वह हमसे बात करे तो हम उसे सुन सकें और बदल सकें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें एक सरल लेकिन गहरी शिक्षा देता है। हमेशा अपने हृदय को कोमल बनाए रखो और प्रभु का भय मानते रहो। यह कोई एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि एक निरंतर जीवन शैली है। हर दिन, हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर के प्रति जागरूक रहना है। जब हम प्रभु का भय मानते हैं, तो हम अपने निर्णयों में सावधानी बरतते हैं। हम बोलने से पहले सोचते हैं, कार्य करने से पहले प्रार्थना करते हैं और हर कदम में परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देते हैं। यही जीवन हमें आशीषों की ओर ले जाता है। इसके विपरीत, यदि हम अपने हृदय को कठोर बना लेते हैं, तो हम धीरे धीरे आत्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं। हमें अपने पाप दिखाई नहीं देते और हम परमेश्वर की दिशा से भटक जाते हैं। अंततः यह हमें दुख, परेशानी और आत्मिक खालीपन में डाल देता है। इसलिए हमें अपने जीवन की जांच करनी चाहिए। क्या हम वास्तव में प्रभु का भय मानते हैं? क्या हम उसके वचन को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, या हम अपने हृदय को कठोर बनाकर अपनी ही राह पर चल रहे हैं? परमेश्वर हमें आज भी बुला रहा है कि हम अपने हृदय को नम्र करें, उसके पास आएं और उसके भय में जीवन जिएं। जब हम ऐसा करते हैं, तो वह हमें सच्ची शांति, सुरक्षा और आशीष प्रदान करता है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि यह वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। यदि हम इसे अपने जीवन में लागू करें, तो हम सच में धन्य हो सकते हैं और विपत्ति से बच सकते हैं। और यदि यह संदेश आपको आशीष दे रहा है, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे और भी आत्मिक संदेश आप तक पहुंचते रहें।